नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। धार की भोजशाला में मंगलवार को एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे के 6 दिन पूरे हो रहे हैं। छठे दिन सुबह करीब 7 बजे दिल्ली और भोपाल की एएसआई टीम ने सर्वेक्षण का काम शुरू किया। इससे पहले 5वें दिन टीम ने करीब 10 घंटे तक सर्वे किया था। इस दौरान भोजशाला में खुदाई, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी हुई। एएसआई सर्वे के दौरान भोजशाला में हिंदू पक्ष के लोगों ने पूजा अर्चना भी की, चूँकि मंगलवार का दिन था। महिलाओं ने भजन गाए, साथ ही भक्तजनों ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। अब बताते हैं कि एएसआई का सर्वेक्षण किस तरह से चल रहा है। अगर सिलसिलेवार देखें तो मंगलवार को भोजशाला में करीब 10 घंटे तक एएसआई का सर्वे चला। एएसआई की टीम तड़के 7, सवा 7 के आसपास भोजशाला में पहुंच गई थी। अधिकारी शाम 5 बजे तक वहां सर्वे करते रहे और एएसआई के अधिकारियों ने भोजशाला के बाहरी क्षेत्रों का भी सर्वे किया। इस दौरान भोजशाला में कुछ एक जगहों पर खुदाई और फोटोग्राफी की गई, साथ ही कुछ जो सिलेक्ट जगहें थी वहाँ पर उनकी वीडियोग्राफी भी की गई। अधिकारियों ने एक एक जगह का चप्पे चप्पे की छानबीन की। 5वें दिन का सर्वे खत्म होने के बाद हिंदू समुदाय की ओर से जो उनके पक्षकार थे गोपाल शर्मा, उनने कहा कि जिस प्रकार से देश के विभिन्न मंदिर कोर्ट के आदेश पर सर्वे के बाद मुक्त हुए हैं, वैसे ही धार की भोजशाला इस सर्वे के बाद मुक्त हो जाएगी, ऐसा उनका दावा था। भोजशाला में हर मंगलवार को हिंदू पक्ष के लोग पूजा अर्चना करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच की अनुमति के अनुसार एएसआई सर्वे के दौरान भोजशाला पूजा अर्चना के लिए खुली रही मंगलवार को। ऐसे में हिंदू पक्ष के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे थे और भोज उत्सव समिति के पदाधिकारियों के साथ लोगों ने गर्भगृह में माँ वाग्देवी का चित्र भी लगाकर रखा, वहाँ पे चावल और फूल चढ़ाए, पूजा की। इसके अलावा सुबह भोजशाला में सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का जो पाठ हुआ है उसमें बड़ी तादाद में लोगों ने भाग लिया और आरती भी संपन्न हुई। तो ये तो सुबह के कार्यक्रम थे। अब पूजा के बाद जो बाहर आए श्रद्धालुओं ने जो है कहा है कि सर्वे के फैसले से हिंदू समाज खुश है। यहाँ 1952 से लगातार सत्याग्रह चल रहा है। श्रद्धालुओं ने यह भी कहा कि कोर्ट के निर्देश के अनुसार उन्होंने 11 बजे भोजशाला परिसर खाली कर दिया था और जो अयोध्या में हुआ है, उनका कहना था मथुरा और काशी में जो हो रहा है, सर्वे के बाद ऐसा ही फैसला धार भोजशाला को लेकर होने की उनको आशा है। लेकिन इन सब के पीछे ये जानते हैं कि अब तक सर्वे में क्या क्या हुआ। भोजशाला को अंदर और बाहर से नापा गया, यानी उसकी लंबाई और चौड़ाई का मेजरमेंट किया गया। ये एक सर्वे का सबसे पहला काम था। उसके अलावा भोजशाला को जो है अंदर और बाहर जो मिट्टी थी उसके सैंपल लिए गए, कितनी पुरानी मिट्टी है, कितनी नई मिट्टी है। खुदाई करके निकाले गए पत्थरों के सैंपल भी लिए गए कि कितने पुराने पत्थर हैं, ताकि इससे भोजशाला की उम्र का पता किया जा सके। भोजशाला के अंदर मौजूद पत्थरों पर कलाकृतियों को रिकॉर्ड किया गया, उनसे और उनके सबूत लिए गए। भोजशाला के बाहरी हिस्से में अब तक 3 से 5 फीट और 6 फीट तक के बड़े गड्ढे खोदे गए हैं, जिनसे मिट्टी और पत्थर निकाले गए हैं। तो 3-3 फीट और 5 फीट के गड्ढों से सब सैंपल इकट्ठे किए गए हैं। जो चौथे दिन सोमवार को था, सर्वे के दौरान भोजशाला के बाहर जो है कमाल मौला मस्जिद, उस तक मार्किंग की गई थी। मंगलवार को जो एएसआई की टीम ने बाहरी क्षेत्र का सर्वेक्षण किया और भोजशाला में दूसरे जितने भी लोग थे उनसे चर्चाएं की जो वहाँ पे मौजूद थे। भोजशाला परिसर से सटी गाछाबाड़ी के घरों से भी जो सर्वे की टीम है उसने सैंपल लिए गए। अब ये जो भोजशाला में हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद जो एएसआई का सर्वे शुरू हुआ है, इसकी रिपोर्ट 6 हफ्ते में हाईकोर्ट को देनी होती है। सर्वे में दोनों पक्षों की मौजूदगी में हो रहा है, इसलिए ये इनका होना ज़रूरी है। हालांकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि इस सर्वे की ज़रूरत नहीं थी और वो अपना दावा इस बात को कायम रखे हुए हैं कि यहाँ बहुत लंबे समय से नमाज अदा हो रही है। जाहिर तौर पर जब दोनों पक्ष अपने अपने दावों के साथ अड़े हुए हैं, तो एएसआई की सर्वे की रिपोर्ट जब हाईकोर्ट में जाएगी उसके बाद ही भी कुछ तथ्य सामने आएगा कि भोजशाला परिसर की क्या स्थिति थी, कितना प्राचीन है, वहाँ क्या क्या था, और उसके बाद हाईकोर्ट इस पर फैसला देगा कि वहाँ पर जो हालात, वहाँ के जो जांच सर्वेक्षण के बाद तथ्य निकले हैं उस पर
अगला कदम क्या होगा। भोजशाला में 7वें दिन भी सर्वेक्षण चालू है और सुबह एएसआई की टीम पहुंच गई थी। 7:15 बजे उन्होंने सर्वेक्षण के काम के साथ साथ कार्बन डेटिंग का काम भी शुरू किया है और अपनी जो नई तकनीक से वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सर्वे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना पुराना वो मंदिर है, प्राचीन है, और वहाँ जो शाला थी वो कितनी प्राचीन है, उस पर किस ज़माने की आकृतियाँ हैं, कलाकृतियाँ हैं। हमने इस पूरे सर्वेक्षण को लेकर कुछ दिन पहले एक विस्तृत जानकारी आपके साथ शेयर की थी। आप जो है उस विस्तृत जानकारी को देख सकते हैं और इस मुद्दे पर अगर आपकी कोई राय है तो वो हमें लिख सकते हैं। आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा, इसलिए इस विषय पर आप हमें लगातार संपर्क में रहें। इसके साथ साथ सब्सक्राइब और लाइक का बटन भी दबाएं।